ओह वेलकम सर, प्लीज आप अंदर आ जाइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं मैनेजर, बस कुछ घिसे पिटे लोग आ गए हैं यहाँ पर। मैं देखता हूँ सर, आप चिंता मत कीजिए। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? ये ऑक्शन सिर्फ शहर के रईसों के लिए है। चलो निकलो यहाँ से। ये बताइए, क्या आपको थॉमस नाम का कोई इनविटेशन मिला है? थॉमस? यस सर, ये रहा मेरे पास। रुको, इम्पॉसिबल, जरूर कोई गलती हुई है। भला इस सिक्योरिटी गार्ड को इनविटेशन कैसे मिल सकता है? नहीं सर, ये हमें सुप्रीम लीडर ने खुद लिख कर दिया है। गलती की गुंजाइश नहीं। शहर की 4 सबसे पावरफुल फैमिलीज के अलावा किसी और को इनविटेशन मिल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो भी सुप्रीम लीडर का लिखा। सर आप दोनों ऑक्शन में आ सकते हैं। जहाँ तक बात इनविटेशन की है, मैं कुछ और नहीं बता पाऊंगा। मैनेजर, सुप्रीम लीडर पूरे साल वेस्टर्न आइलैंड्स में रहते हैं। स्मिथ हाउस के सिक्योरिटी गार्ड पर वो इतनी मेहरबानी क्यों करेंगे? जरूर दाल में कुछ काला है। तुम सिक्योरिटी गार्ड हो? माना कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन ये इनविटेशन मेरे ही नाम पर लिख कर दिया गया है। गौर से देख लो इसे। फ्रॉड है ये। इस झूठे को अरेस्ट करो जल्दी। अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मतलब है? अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं तुम जैसे फ्रॉड करने वालों को अच्छे से पहचानता हूँ। इल्लीगल तरीके से तुम लोग बड़ी पार्टीज में घुस जाते हो। रॉबर्ट सर ना होते तो पता ही नहीं चलता। माफ करना प्लीज थॉमस, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, पर समझो मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें बार बार पीछे आने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिएगा। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसे अरेस्ट मत कीजिए। हमारे परिवार की इज्जत के खातिर इसे प्लीज जाने दीजिए। स्मिथ कॉर्पोरेट्स की गिरती हुई वैल्यू का मुझे अच्छे से पता था। ऐसे लोगों को रखोगे तो पूरी तरह से बर्बाद ही होगे। समझ गए? इस बार जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार सीधा जेल में जाओगे, बता रहा हूँ मैं। सर आप प्लीज अंदर आ जाइए। एमिली, हमें अंदर चलना चाहिए। सुना नहीं? इतना सब होने के बाद भी यहीं खड़े हो। चलो निकलो। मैं अभी तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ, बस तुम उन्हें एक बार यहाँ बुला दो। तुम्हारे जैसों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इतने बड़े आदमी से मिलने के लिए तुम्हारी औकात है क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें लात मारकर बाहर निकालना होगा। अब घूर क्या रहे हो मुझे? थॉमस, हमारा और यहाँ पर रुकना सही नहीं है। इन्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, इसलिए गलती कर रहे हैं। गलती तो तूने कर दी बेटा। आजा दिखाता हूँ तुझे तेरी औकात। गार्ड्स, अपने हथियार निकालो और टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। क्या चल रहा है यहाँ? लो, मास्टर स्टीवन खुद यहाँ आ गए। अब वही तुम्हें सबक सिखाएंगे, समझे? मैनेजर, मुझसे ज्यादा डर तो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। कैसा शोर है ये? मास्टर स्टीव, कोई बड़ी बात नहीं। हम बस इस कचरे को बाहर फेंक रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। मुंह क्या देख रहे हो? निकालो उसे बाहर। बेवकूफ अंधे हो क्या? थॉमस मेरे करीब का रिश्तेदार है और तुमने उनके साथ बदसलूकी की। मास्टर, पर ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। मुझसे सवाल करोगे? हाँ, सॉरी मास्टर। मिस्टर थॉमस, आप इन्हें माफ कीजिएगा। आपको ये सब सहना पड़ा। आप और आपकी वाइफ अंदर आ जाइए। वाइफ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर। ये मेरी वाइफ नहीं, कजन है। जी मैं समझ गया। बूढ़ा हो गया हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। आखिर ये थॉमस है कौन? मास्टर स्टीवन भी इसे इतनी इज्जत दे रहे हैं। ये वापस दो। मिस्टर थॉमस, प्लीज अंदर आइए। मैं आपके ऑक्शन फंड सेक्रेटरी से कहकर हैंडओवर करवाता हूँ। मिस्टर थॉमस, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? सच कहो तो अभी थोड़ी देर पहले ये मैनेजर मुझे मार डालने की बात कर रहा था। मैनेजर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुरंत माफी मांगो इनसे। सर थॉमस, मैं सच में आपको पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मुझे खुद देखना चाहिए था। कोई बात नहीं। मुझे जिंदा छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रॉबर्ट, मैं तुम्हारे साथ अपने परिवार की इज्जत की खातिर आई हूँ, इसलिए तमीज से रहो। तमीज से रहो? पर क्या तुम्हारे परिवार को मेरी मदद की जरूरत नहीं है? हाँ? मुझे तो बस तुम चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? क्यों कर रहा हूँ? अरे तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड नई गर्लफ्रेंड ले आया है। तुम जल तो नहीं रही? हे रॉबर्ट, अभी भी तुम्हारा टेस्ट बदला नहीं है। मुंह बंद रख।
एमिली तुम्हारी कोई नहीं लगती है। मेरी फियांसे को अपनी बातों में फंसाकर उसका गलत फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एमिली मेरी थी और मेरी रहेगी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे शादी करके रहूंगा। तुम जैसे बहुत छुचुंदर आए और गए। अरे ये तो सच में पागल रोमियो ही हो गया है। तुमने एकदम सही कहा था एमिली। वैसे मुझे ये तो बताओ जरा रॉबर्ट, मेरे सेकंड हैंड माल को इस्तेमाल करते हुए कैसा लग रहा है? मजा आ भी रहा है? लियो, जुबान संभाल के बात करो। शादी के लिए मना कर चुकी हूँ मैं। रुक जा, 3 दिन से मैंने किसी को पीटा नहीं, अब बताता हूँ तुझे। अब तुझे मार कर बड़ी खुशी होगी। क्या? याद रखना रॉबर्ट, मैं तुम्हें। थॉमस, साला रास्ते का कूड़ा, तुझे यहाँ अंदर किसने आने दिया? ओह अच्छा अच्छा, तुझे जरूर एमिली ने स्मिथ हाउस से बाहर फेंकवा दिया होगा। कितना बकबक करता है ये। देखा, मैंने सही कहा ना? ये आदमी मुझे ऑक्शन में नहीं दिखना चाहिए। जी ठीक है। मुझे मीटिंग से बाहर निकालना चाहती हो, लेकिन मैं अब बदल गया हूँ। अब मुझे सब साफ साफ समझ आने लगा है, और अब मैं तुम सब लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। एमिली, वो टेबल देख रही हो तुम? वो जो सीट है यहाँ के टॉप गेस्ट की है, और हम लोग ठीक उनके बाजू में बैठे हुए हैं। सोचो कितना रुतबा है हमारी फैमिली का। हाँ। सर, आप इस ऑक्शन के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, लेकिन ऑक्शन रूल्स के मुताबिक मैं आपको आपके फंड्स आखिर में दे पाऊंगी। कोई बात नहीं। जी ठीक है। अरे ये फिर यहाँ आ गया। तुम्हें समझ नहीं आता? ये गेस्ट ऑफ ऑनर की सीट है। पीछे जाकर बैठो। तुझ जैसे भिखारी को यहाँ जगह कैसे मिल गई? यहाँ चल क्या रहा है? उसे इस जगह पर कैसे बैठा दिया? ये है कौन आखिर? थॉमस, उठो यहाँ से, ये तुम्हारी सीट नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड सेरीना आज यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर है। ये कैसे हो सकता है? गेस्ट ऑफ ऑनर? थॉमस, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गेस्ट ऑफ ऑनर कैसे हो सकती हूँ? शांत रहो। ये देखिए, एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड और किसी छोटे गांव से आई उसकी दोस्त अपने आप को इस ऑक्शन का गेस्ट ऑफ ऑनर बता रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? रॉबर्ट, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम ऐसा करो, मास्टर से कंफर्म कर लेना, लेकिन उनके आने तक अपना गंदा मुंह बंद रखो तो बेहतर रहेगा। मेरे सामने ये एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मास्टर स्टीवन जो है वो तुम्हें सबके सामने सबक सिखाएंगे। क्यों जिद कर रहे हो? चले जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। लेकिन जो ये कह रहा है, अगर वो सच हुआ तो ये लड़की कहीं सच में गेस्ट ऑफ ऑनर तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं आज आपकी होस्ट हूँ। ऑक सिटी की 4 बड़ी फैमिलीज ने ये ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है। एमिली और रॉबर्ट की फैमिलीज फिर से एक हो गई। May I have your attention please? दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज का ये जो ऑक्शन है वो शहर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा होगा, और जाहिर सी बात है कि इस ऑक्शन में कोई ऐरा गैरा आकर शामिल नहीं हो सकता। सही बात है। अगर कोई भी सड़क से आकर इसमें शामिल हो जाए तो हम अमीरों की इज्जत का क्या होगा? हम कहाँ मुँह दिखाएंगे? जो भी अनइनवाइटेड गेस्ट हैं, वो खुद बाहर निकल जाए तो बेहतर होगा। कोई अनहोनी हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं है। सही कहा, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई अनइनवाइटेड नहीं दिख रहा। ऑक्शन शुरू करते हैं। कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें? सुनो, बड़े लोगों के साथ रहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। इनविटेशन दिखाओ अपना। मैं मिस एमिली का बॉडीगार्ड हूँ, पूछ लो इनसे। अब ये कौन है? वो ही स्मिथ फैमिली जिनका पिछले साल दिवाला निकल गया। उनसे अब कोई डील नहीं करना चाहता। लेकिन इसकी शादी तो लियो से होने वाली थी ना, तो ये रॉबर्ट के साथ क्या कर रही है? और ये मोहतरमा कौन है? गांव से आई तुम्हारी ये दोस्त कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं है? ऐ लड़की, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? मैं दुनिया की सारी खुशियां दे सकता हूँ। ये क्या किया इसने? माफ कीजिएगा मिस्टर, मेरी दोस्त को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, फिर वो ऐसी हरकतें कर बैठती है। सेरीना, देखो सर को कितनी चोट आ गई है। गार्ड्स, यहाँ क्या हो रहा है? सर, क्या हुआ है आपको? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया? ऑक्शन हॉल के अंदर जो होता है वो हमारी
तेरी ये मजाल। तू इसी लायक है, औरतों की इज्जत करना भूल गया है ना? औरतों की इज्जत कैसे की जाती है ये नहीं पता तुझे? आज तूने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। जा जो करना है कर ले, मैं नहीं डरता। रॉबर्ट, मैंने अपने परिवार के लिए तुमसे समझौता किया, लेकिन अब मैं 7 करोड़ दूंगा। ये नेकलेस मेरी पार्टनर, मेरी सोलमेट के नाम होगा। कुछ लोग देखो आपके सर, प्यार वो के क्या लायक कर रहे नहीं। हाँ देखा मैंने। जाने मन अब ये तुम्हारा हुआ, तुम्हें खुश रखना अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इस नेकलेस से ज्यादा खूबसूरत तो तुम आप हो। भी कमाल करते हैं। इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा ना करें। रुको, बिडिंग खत्म नहीं हुई है अभी। 10 करोड़। क्या कहा तुमने? इतने पैसे हैं भी तुम्हारे पास? ये तुम्हारे गांव की सब्जी मंडी नहीं है जो कोई भी बोली लगा दो, समझी? थॉमस, पैसे नहीं दे पाए तो मारे जाओगे। मुझे ये नेकलेस नहीं चाहिए। डरिए मत मैडम, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं अभी इसकी पेमेंट कर देता हूँ। बहुत खूब, अब तुम इतना कह रहे हो तो लाओ इसकी कीमत अदा करो। मिस सेरेना प्लीज पेमेंट करें। चिंता मत करो, पैसे आ जाएंगे। ऑक्शन खत्म होने से पहले हर चीज की पेमेंट हो जाएगी, ये मेरा वादा है। बिना पैसों के अंदर कैसे बैठे हो तुम? मैं स्मिथ परिवार को अच्छे से जानता हूँ। ये लोन तो ले लेते हैं लेकिन इनके पास वापस लौटाने के पैसे नहीं होते हैं। फिर इलीगल तरीके से अपने पार्टनर को धोखा देकर खुद बच निकलते हैं ये। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। भिखारी कहीं के मुझसे लड़ने चले हो? कौन कह रहा था कि हमारे गेस्ट के पास फंड नहीं है? सर, ये प्लैटिनम ब्लैक कार्ड आपके लिए भिजवाया है और इसकी एक दिन की लिमिट 100 करोड़ से ऊपर है। रॉबर्ट, अभी भी तुम्हें शक है मेरे ऊपर? मैम, आपने अभी तक बोली नहीं लगाई। पहली बोली 5 करोड़ और आखिरी 10 करोड़ की। रॉबर्ट, अब नेकलेस का क्या करें? अरे जाने दो, मुझे इससे क्या? मैं इस नेकलेस के लिए थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पर। ये नेकलेस 10 करोड़ में जाता है। इतना महंगा नेकलेस खरीदा है? वीनस नेकलेस हमारे चीफ गेस्ट का हुआ। सर, अगर काम हो गया है तो मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। अब ऑक्शन में आएगा सनराइज प्रोजेक्ट जो डायमंड सिटी में है। ओह, ये प्रोजेक्ट ये तो तो बहुत सच ही में बड़ा बहुत है। ही बड़ा प्रोजेक्ट है। शांत हो जाइए। इस सनराइज प्रोजेक्ट की कीमत है 200 करोड़ और इसकी बिडिंग वैल्यू स्टार्ट होगी 30 करोड़ से। इतनी जानकारी के बाद बिडिंग शुरू करते हैं। मेरी बोली है 40 करोड़। ये प्रोजेक्ट वैसे भी रईसों के लिए है, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? वैसे भी ये प्रोजेक्ट मेरी फैमिली ने बनाया है, इसके पूरा होते ही डिस्काउंट दूंगा सब पर। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कोई जगह नहीं होगी इसमें, तो ऐसे लोग सोचे भी ना। थॉमस, ये प्रोजेक्ट वैसे भी रॉबर्ट ले जाएगा, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करवा देती हूँ, तुम जल्दी से इस शहर को छोड़ दो। मैं देती हूँ बोली इसकी 60 करोड़। 60 करोड़। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचने की भी? रॉबर्ट, बोली लगाने का मतलब हाई प्राइस देना है। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करें इसमें? छोड़ो। अच्छा, तो तू अब मुझसे पैसों का मुकाबला कर रहा है? हा? कौन पैसा मिलाएगा? मेरे पास 20 है। 15 करोड़ मेरे पास है और 50 करोड़ मेरे पास है। 85 करोड़ में ये डील मेरी हुई। और तुम, अगर तुमने कभी भी इसका साथ दिया ना, तो हमारी फैमिली में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 95 करोड़ और जितना पैसा भी इस कार्ड में बचा है स्मिथ फैमिली के नाम से सनराइज प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में यूज हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 100 करोड़ है, तो तुम इसे इतने ऊंचे रेट पे कैसे खरीद सकती हो? मेरी कजन के पास पैसे हैं, ये जैसे मर्जी उड़ाए, तुम्हें क्या? कबाब में हड्डी मत बनाओ। तुम मेरी पूरी मार्केट खराब कर रहे हो। रॉबर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खास मेहमान को परेशान करने की? मास्टर स्टीव, देखिए ये बाहर से किसी लड़की को लाया और ऑक्शन का सिस्टम खराब कर रहा है, और ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी रॉयल फैमिलीज की इज्जत गिर रही है। अब आप ही इस चीज का फैसला लीजिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी फैमिली रईस घराने में आती है जो तुम ऐसे बात कर रहे हो? मास्टर स्टीव, मैंने कई सालों तक आपको माना है और आपका सम्मान भी किया है, इसीलिए आपको मास्टर कहता हूँ। लेकिन अब तो आपसे भी घिन आ रही है। तुम अभी जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। रुको मास्टर, मेरे बेटे से दूर रहो। पापा, इस सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा जीना हराम कर रखा है और हमारा प्रोजेक्ट छीनना चाहता है ये। ए लड़के, तेरी औकात क्या है मेरे बेटे के सामने? तुम्हें पता है ये जेम्स लॉर्ड का गार्ड है। अगर हम पर कोई भी आंच आई तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझे? दूर रहो हमसे। अच्छा, तुम्हें पता है ये कौन? थॉमस,
आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बस ये जान लो, स्मिथ और मेरा मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकते। शुक्रिया मास्टर, आज हम सबकी लाज रखने के लिए। शुक्रिया तो हमें सर का करना चाहिए। मुझे पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि आज किसी के पाप का घड़ा भरेगा और उसे सजा देनी जरूरी होगी। और मेरे ख्याल से थॉमस भी इसी सीक्रेट मिशन पर होगा। हाँ तभी तो चारों फैमिलीज के खिलाफ चला गया था। हाँ, सही कहा, सही कहा। पर मिस एमिली, आप इतना मत सोचिए, ये सारे काम हमारे हैं, इसमें खुद को मत फंसाइए। चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। थॉमस, तुम्हें लॉर्ड जेम्स का काम करके कैसा लग रहा है? हाय, बहुत ही अच्छा। तुम्हारे जैसे बॉडीगार्ड के लिए ये बहुत बड़ी बात है और इसकी सीख हमेशा याद रखना। हाँ, ठीक है, जैसा आप कहें। ये तो मिस एमिली, सनराइज प्रोजेक्ट तैयार है और आपके साइन करते ही शुरू हो जाएगा। आराम से पढ़ के साइन कीजिएगा। लॉर्ड जेम्स ने स्पेशली आपकी फैमिली के लिए शुरू करवाया है। ये सब लॉर्ड जेम्स ने किया है? मिस एमिली, आपने जो नॉर्दर्न वैली के लोगों को पकड़ा है, लॉर्ड जेम्स की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। लॉर्ड जेम्स को मेरा शुक्रिया कहिएगा। ठीक है, आप जा सकती हैं। मुझे और थॉमस को आपस में कुछ जरूरी बात करनी है। शुक्रिया मास्टर आपका। आइए चलिए। लॉर्ड जेम्स, विलियम्स का आगे क्या करना है मुझे इस बारे में बताइएगा। कुछ नहीं, बहुत हो गया इनका। अपने तरीके से देख लो क्या करना है। मुझे ओकलैंड बुलाया गया है किसी मसले के लिए। जब पूछा तो कहा कि मिलकर ही बताएंगे। आपने क्या कहा? वो भी कहीं न कहीं स्मिथ से जुड़े हुए हैं, तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया वहाँ जाने का। देखो, शायद तुम्हें जाके देखना चाहिए। नॉर्दर्न वैली दिव्य लोक का ऐसा हिस्सा है जहाँ के बारे में मैं भी कम जानता हूँ। क्या पता वहाँ क्या जानकारी मिल जाए। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। रुको, सेरीना को इस दवाई की जरूरत है, क्या ये वहाँ मिल जाएगी? मैं ढूंढ के लाता हूँ। ख्याल रखना। हाय, मेरी बेटी आ गई। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुमने अकेले हासिल कर लिया। माँ, मैंने ये सब अकेले नहीं किया। मुझे लगा था तुमने रॉबर्ट से शादी के लिए इनकार कर दिया है। तुमने प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी। हाय, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रॉयल फैमिली हमारा साथ दे तो सनराइज प्रोजेक्ट भी हमारा होगा और हम तरक्की करेंगे। हमारी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया। माँ, अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिला है तो वो थॉमस और सरीना की वजह से। फिर तुमने उस निखट्टू की बात की, उससे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। कभी कुछ हुआ भी है उससे? और किस लड़की की बात कर रही हो तुम? माँ, थॉमस सिर्फ प्रेसिडेंट के अंडर ही नहीं, शायद वो सिद्ध भवन के लिए भी काम करता है। शायद वो सिद्ध भवन के लिए भी काम करता है। हाँ? अरे थॉमस बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हो और सिद्ध भवन के लिए भी? ये तो अच्छी बात है। आओ यहाँ बैठो। अरे खड़े क्यों हो? बैठो बेटा। मैडम, आप बड़ी दयालु हैं। मेरा सिद्ध भवन में इतना बड़ा कोई काम नहीं है। रहने दो, तुमने वैसे ही आज हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हम वापस अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। अब देखना, हम नॉर्दर्न वैली को भी ये बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं। स्मिथ फैमिली वहाँ से कैसे रिलेटेड है, कुछ बताएंगे आप मुझे इस बारे में? मेरे पापा को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था जिसका असर नॉर्दर्न वैली के स्मिथ्स पर पड़ा था और इसी वजह से पापा को वहाँ से निकाल दिया। पर इस बार नॉर्दर्न वैली में हमारी नाक ऊंची होकर रहेगी। हमारी खोई हुई इज्जत वापस जरूर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर हम वापस नॉर्दर्न वैली जा पाए तो मैं देव्यलोक में भी जा सकूंगी और शायद मैं वहाँ लॉर्ड जेम्स से भी मिल पाऊंगी। एक लड़की आई है, उसका कहना है कि वो नॉर्दर्न वैली के स्मिथ से है। देखो तो वो आ भी गई। कहा था ना मैंने। अरे शान मत हो। नए प्रोजेक्ट की बधाई हो, मगर अफसोस ये हाथ से जाएगा तुम्हारे, क्योंकि पैसों का हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ है। वैसे सच कहूँ, बात यह है कि स्मिथ फैमिली की किस्मत जो है वो बड़ी ही बेकार है। डेविड, तुम्हारा हम स्मिथ फैमिली पर कोई उधार नहीं है। अपने खुद के खानदान के साथ कुछ हिसाब बाकी रहते हैं। अंकल, एक बात बताएं, 10 करोड़ भूले तो नहीं हमारे? हाँ, उस टाइम आपकी हैसियत नहीं थी हमारे खानदान का कर्जा लौटाने की।
पर अब जो आपको सनराइज प्रोजेक्ट मिल चुका है तो उससे आप अपना कर्जा उतारेंगे। बस 10 करोड़ ही तो देने हैं। उसके लिए तुम्हें क्यों पूरा प्रोजेक्ट दांव पर लगवाना है? ये कैसा खानदान है सर आपका, जो गांव बसा नहीं और मांगने वाले पहले आ गए? तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये हमारे खानदान का आपसी मामला है, समझे? इसका नाम थॉमस है, ये इनका बॉडीगार्ड है। लगता है कि पिछला सबक याद नहीं है तुम्हें। मैंने कहा था ना कि स्मिथ फैमिली के लिए अब मुसीबत मत बनना। थॉमस, नॉर्दर्न वैली स्मिथ्स ने हमें हायर किया है। 7 किल डोर अब सिक्योरिटी भी देती है, तो अब तुम और मैं दोनों ही बॉडीगार्ड हैं। तो ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं। बहुत हो गया, तुम बस स्मिथ फैमिली के पले हुए कुत्ते हो, तो तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। पर एक बात बताऊं, सिद्ध भवन के मास्टर जो हैं, आजकल दिव्यालोक के देवता माने जाते हैं। नॉर्दर्न वैली के स्मिथ से मिलने आए थे, हमारी बातचीत भी हुई। ओह, इनकी बातचीत हुई, तो फिर हम क्या करें? नॉर्दर्न वैली के हेड अब हम लोग हैं, और अब जैसे कि मास्टर के साथ हमारा रिलेशन काफी अच्छा हो गया है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ओक सिटी में तुम्हारी इज्जत रख सकता है। तो मास्टर से मिलके तुम्हें लगता है कि तुम लॉर्ड जेम्स से मिल सकती हो? हाँ, अकल तो काफी है तुम में। बस एक बार लॉर्ड जेम्स मेरी तरफ देखेंगे और मुझ पर फिदा हो जाएंगे। मैं उनकी बीवी बन जाऊंगी और ये 10 करोड़ मेरे लिए कुछ नहीं। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो लोचा चल रहा है। तुम्हें लगता है जेम्स तुमसे शादी करेगा? क्या कहा तुमने? तुम अपनी हद में रहो। क्या कहा तुमने? तुम अपनी हद में रहो। मेरा मतलब है कि आप शादी के सपने ना देखें। वो आपसे शादी क्यों करेंगे? सपनों की दुनिया से बाहर आ जाएं। चुप हो जाओ, अपने इस गार्ड को थोड़ी तमीज सिखाओ बात करने की। थॉमस, तुम चुप हो जाओ। मुझे वापस स्मिथ खानदान में आने के लिए क्या करना होगा? ये तो बहुत आसान है। ये सनराइज प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, पर इसके सारे प्रॉफिट्स भी मेरे होंगे और फिर मैं सोचूंगी कि आपको नॉर्दर्न वैली स्मिथ फैमिली में वापस लाना चाहिए या नहीं। पापा, इसकी डिमांड्स तो बहुत ज्यादा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बेटा, तुम्हारे दादा और मेरी यही इच्छा है कि हम एक हो जाएं। मुझे माफ करना, तो फैसला हो गया है। ये प्रोजेक्ट अब मेरे नाम होता है और मैं हूँ अब से स्मिथ फैमिली की होने वाली नई हेड। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने प्रोजेक्ट खुद ही ले लिया है। हम जैपनीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही संभाल लिया। ये कैसे हो गया कि हमारी जान का दुश्मन हमारे ही खानदान से होगा? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने तो सुना होगा कि ऊपर वाला सब देखता है। मिसेस स्मिथ, अगर आपकी शादी लॉर्ड जेम्स से होती है तो जापान और हम उसके नागरिक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए। तुम क्या हंस रहे हो? मुंह तोड़वा दूंगी अगर दोबारा हंसे। अपने जोक सुने हैं? हंसूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? तुम्हें लगता है लॉर्ड जेम्स को तुमसे पहली नजर में प्यार हो जाएगा? तुम लॉर्ड जेम्स को कैसे जानती हो, जरा बताओगी? हाँ, तो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। तुम दोनों क्या देख रहे हो? चलो फौरन इसे ऐसा मजा चखाओ कि ये पूरी जिंदगी अपनी हैसियत ना भूले। हाँ? सुनो, मैं और तुम मिलकर साथ हमला करेंगे। हाँ। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ? डर गए बॉडीगार्ड? अगर चाहो तो माफी मांग सकते हो अपने घुटनों पर बैठकर। इससे बेइज्जती होगी मेरी। ये गलतफहमी है तुम्हारी। कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता थॉमस। मुझे 3 मिनट दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त सच कह रहा हूँ। देखना। मेरे साथ चलो। अब जो दूसरी चीज तुम्हें मेरे लिए करनी है वो ये है कि डेविड और लुइस को सबक सिखाना है। हम ये नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हाथ दो अपने। चलो जल्दी करो। सच बता, तुम कौन हो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जब तक मेरी बात मानोगी तुम दोनों सुरक्षित रहोगी। समझ गई? ये टोली तो जानी पहचानी लगती है। अरे हाँ, ये तो मेरे पुराने जापानी दोस्त हैं। तुम लड़कियों को मारने के लिए मेरी सिर्फ एक उंगली ही काफी है।
तो रोज थी जापानी जासूस, तभी मेरे घर में इतनी आसानी से जापानी असासिन्स आ रहे थे। बस करो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसा मजाक है हाँ कि तुम्हारा बॉडीगार्ड अपने लिए बॉडीगार्ड लेकर आया है, वो भी लुइस की पुरानी लड़कियाँ। वो जापान का बेस्ट समुराई है, ये टिक नहीं पाएंगी यहाँ। हाँ तो ट्राई करके देख लेते हैं ना, बाद में कितना हंसोगी मैं भी देखता हूँ। हाँ तो जल्दी शुरू करो और जिंदा मत छोड़ना। हाँ। ये कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? हार गए हो तुम, चलो दोबारा लड़ लो। मिस हैना, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। किसी और दिन हम 7 किल स्टोर्स आपकी सहायता करेंगे। आज्ञा दीजिए। अरे तुम कहाँ चले? मिस हैना, मुझे भी अब यहाँ से चलना चाहिए, मैं मिशन नहीं कर सकता। रुको, तुम तो एस रैंक पर थे ना? झूठ बोला तुमने, धोखेबाज। तुम्हें मैं देख लूंगी, तुम सबको देख लूंगी। अरे हैना, कहाँ चली? रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, बात पूरी करो अपनी, रुक जाओ। थॉमस, मैं आखिरकार समझ गई हूँ कि तुम कौन हो। तुम वो सिक्योरिटी गार्ड हो जो मारना चाहता है ना? मैडम, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बातों में मत उलझाओ। जिसकी मदद के लिए प्रेसिडेंट और दिव्य लोक के मास्टर आ जाए, वो कोई आम सिक्योरिटी गार्ड या मामूली जासूस नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ थॉमस, कहीं तुम ही तो जेम्स नहीं? मैं तुम्हें जरूर लॉर्ड जेम्स ने भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए, है ना? तभी तुम उस दिन वैली के बाद मुझे नजर आए। आपने सही पकड़ा मैडम। बहुत दिमाग है मैडम आप में, बढ़िया। लॉर्ड जेम्स का दिल कितना बड़ा है ना। एक बात तो बताओ जरा, तुमने उन्हें देखा है? हाँ, बहुत अच्छे हैं। लॉर्ड जेम्स आपको कैसी लड़कियां पसंद होंगी? अच्छा देखो मेरे कपड़े कैसे हैं, क्या वो मुझे देख के पलटेंगे? मैं सच में आपको देखूं? मैं आपको शॉपिंग पे ले चलता हूँ, वहाँ आप खुद डिसाइड कर लेना और मैं भी सजेशन दे दूंगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। कुछ भी कहो, फिगर तो बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं। मुझे लगता है ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। अच्छा पीछे मुड़ो, मैं देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो बाय करते हैं इसे। सोचा नहीं था यहाँ मिल जाओगे, किस्मत ही खराब है मेरी तो। सही बात है, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। तुम खामोश, तुम बॉडीगार्ड होके हैना की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, वो तो ये खुद ही करवा लेती है। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, वो तो ये खुद ही करवा लेती है। बहुत बोलते हो, लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते। भाई छोड़ो इसे, इन बदतमीजों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें बाद में देखेंगे। बात सुनो, अपने घुटनों पे बैठ के माफी मांगो हैना से, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये जान लो। मैडम, ये पक्का आपकी फैमिली है? आप लोग इतने समय से नॉर्दर्न वैली गए नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे तो ये किसी कचरे के डब्बे जैसे लग रहे हैं। तुम अपनी हद में रहो, नॉर्दर्न वैली के स्मिथ्स कभी भी मार सकते हैं तुम्हें। छोड़ो इन्हें। ठीक है। रुको जरा, पहले जरा इन कपड़ों को तो उतार के जाओ। क्या बकवास है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैनेजर यहाँ आना। अरे मैडम, आप बड़े टाइम बाद आई हैं। आप मुझे बता देती कि आप यहाँ आ रही हैं, तो मैं पहले ही आ जाती आपको ग्रीट करने के लिए। मैनेजर, कैसे लोग यहाँ आने लगे हैं? ये नॉर्दर्न वैली की सबसे गरीब क्लास की लड़की यहाँ कपड़े खरीदने आई है। इसके कपड़े उतरवाओ और धक्के मार के यहाँ से बाहर फेंकवाओ। तो तुम यहाँ की वीआईपी हो जो किसी को भी यहाँ से बाहर निकलवा सकती है। पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे कर्मों की सजा ऊपर वाला दुगनी करके देगा? अपने कर्म सुधार लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, ऐसा ना हो पछताना पड़े। वरना ऐसा ना हो कि पछताना पड़े तुम्हें। हम स्मिथ्स हैं नॉर्दर्न के, जहाँ पैसा उड़ाना चाहे उड़ा सकते हैं, कपड़ों पर, मीडिया पर, यहाँ तक के गुंडों पर भी। बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो। अब तुम बहुत गिरी हुई हरकत कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड जेम्स इससे राजी होंगे? मैं उन्हें अपनी तरह ट्रीट करूंगी, तुम्हारी तरह वो बिल्कुल भी लो क्लास नहीं है। अब इसके कपड़े उतरवा कर निकालो इसे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मिस एमिली से ऐसे बात करने की?
मिस्टर थॉमस, मुझे माफ करना, देर हो गई। वो कहाँ है जो मैंने लाने को कहा था? ये रहे। मिस एमिली, मिस्टर थॉमस ने ये आपके लिए ऑक्शन से खरीदे थे। अब इसकी असली मालकिन आप हुई। अब नहीं पूछोगी कि जेम्स को तुम्हारी ये ड्रेस पसंद आएगी या नहीं। अभी तुम जैसी हो उसे वैसी ही पसंद हो। प्यार मोहब्बत हो गया है तो ये कपड़े उतारकर फौरन निकलो यहाँ से। एना स्मिथ और शॉन स्मिथ, मैंने 2 दिन दिव्यलोक के देवता के साथ बिताए कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए, तुम्हारे ही परिवार के दृष्टिकोण में। और वहाँ देखा कि कल तुम मिस एमिली से और मिस थॉमस से कैसे पेश आ रही थी। मैं चाहूँ तो तुम्हारी नॉर्थ फैमिली से हेड होने का हक छीन सकता हूँ। मिस्टर थॉमस, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक मामूली सा बॉडीगार्ड है और आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? तुम्हें बता दूं कि मिस्टर थॉमस बॉडीगार्ड नहीं है, बल्कि ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के बहुत ही अहम सदस्य हैं। तुमने इनकी बेइज्जती करी, मतलब तुमने पूरे कॉमर्स डिपार्टमेंट की बेइज्जती करी। इसका अंजाम तुम्हें लॉर्ड जेम्स देंगे। बताओ, उनका गुस्सा सहने की हिम्मत है तुम्हें? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। ऐसा नहीं चाहती तो निकल जाओ यहाँ से, और फिर कभी इन दोनों को परेशान मत करना। चलिए मैडम, चलते हैं। इस बार जाने दे रहा हूँ। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो उसकी कीमत नॉर्दर्न स्मिथ को चुकानी पड़ेगी। भैया, ये लड़की कितनी चालाक निकली। हम नॉर्दर्न वैली के स्मिथ्स हैं, हम इन्हें इतनी आसानी से जाने देंगे क्या? चिंता मत करो, मैंने इंतजाम कर लिया है। बस 3 दिन रुको। हमारी नॉर्दर्न वैली की स्मिथ फैमिली लॉर्ड जेम्स को इनवाइट कर रही है हमारे शैडो रेंज सिटी में। तब तक इस थॉमस को देखता हूँ मैं। हेलो सर, आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, मिल सकते हैं आप? हाँ। मुझे लगता है ये नॉर्दर्न वैली स्मिथ के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं तो बस मिलने के लिए आया था, लेकिन उनकी आपसे मिलने की जिद बढ़ती ही जा रही है। हम नॉर्दर्न वैली स्मिथ आपको शैडो सिटी आने का इनविटेशन देते हैं। अच्छा जी। मना करूं या नहीं? मना मत करो, एक मैसेज भिजवा दो जिसमें लिखा हो देवताओं को भी बुलाया जाए। और हाँ, मिस मैरी को भी कहो कि इस पार्टी को अटेंड करे, ठीक है? समझ गया। हो गया। जहर काफी जगह से निकल गया है, बस दवाई समय पर लेती रहना, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। सर थॉमस, हम दोनों आपका ये एहसान कैसे उतार सकते हैं? जरूरत नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आज हम दोनों आपके लिए नहीं नहीं नहीं, वापस पहनो, जल्दी करो। थॉमस, तुम रोज के कमरे में हो, जल्दी बाहर आओ। पहनो इसे। थॉमस, ये सब क्या चल रहा है? मिस एमिली, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं। ये तुम्हारा आपसी मामला है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाहर आओ, बात करनी है। जी बस आ रहा हूँ। मैडम, पहनो उसे। मैडम, मैं तो बस उनका इलाज कर रहा था, आप ऐसे गलत मत समझिए। इन्हें लुइस और डेविड से लड़ते हुए अंदरूनी चोट लगी है क्या? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ? आज से 3 दिन बाद नॉर्दर्न स्मिथ्स ने इवेंट रखा है और वहाँ लॉर्ड जेम्स भी आएंगे। ये देखो, इनविटेशन कार्ड आया है। ये लोग कितने बदतमीज हैं। तुम्हें कैसे कार्ड भेज दिया इन्होंने? वही मैंने सोचा, शायद पिछले इवेंट की वजह से 80% लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे। तो तुम जाना चाहती हो? भागने का फायदा नहीं है, और लॉर्ड जेम्स भी तो आ रहे हैं ना वहाँ। मुझे लगता है वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। लॉर्ड जेम्स भी तो आ रहे हैं ना वहाँ। मुझे लगता है वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। हाँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो लॉर्ड जेम्स भी तुम्हारे साथ होंगे।
लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों से ऐसे बात की? दादी जी, उसने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, जिसकी आवाज गूंज रही है। दादी जी, ऑक सिटी की स्मिथ फैमिली में बहुत ज्यादा ही घमंड है, और खासकर उनके उस बॉडीगार्ड में बहुत ही घमंडी है वो। जहाँ तक मैं जानती हूँ, उनके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर भी उन्हें हमारा कर्जा देना याद नहीं है। दादी ये तो छोड़िए, ये इतने प्यार से उन्हें बुलाने गई कि अब वापस घर आ जाइए, लेकिन इसको बाहर करवा दिया। उनकी ये मजाल, लगता है इतनी सजा उनके लिए काफी नहीं थी। दादी जी, 3 दिन बाद जो इवेंट है, हम उन्हें उसमें बर्बाद कर देंगे। उन्हें एक एक करके हम सबसे माफी मांगनी होगी। दादी जी, 3 दिन बाद जो इवेंट है, हम उन्हें उसमें बर्बाद कर देंगे। उन्हें एक एक करके हम सबसे माफी मांगनी होगी। सब्र करो, पहले इस बात की रिपोर्ट मुझे मिस मैरी को लिखने दो, तब तक तुम दोनों कुछ नहीं करोगे। कानूनी तौर पर मुझे जो करना है मैं खुद करूंगी। चलो उठो, गाड़ी वेट कर रही है, इवेंट शुरू हो चुका है। आप लोग जाइए, हम खुद भी आ सकते हैं। एहसान नहीं चाहिए। हमें जाना चाहिए, आखिर ये स्मिथ खानदान से आई है। तुम्हें किसने कहा तुम डिसाइड करोगे? आज तुम्हारे लिए प्राइवेट कार इसलिए अरेंज की गई है ताकि तुम भाग ना सको। तुम लोग? और हाँ, याद रहे, अगर भागने की कोशिश की तो तुम सबको स्मिथ फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। छोड़ो अब, चलो। विश्वास करो, स्मिथ फैमिली तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दादी जी, लो आ गए ऑक सिटी के मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। जरा देखिए तो इन्हें। आजकल तो लोग झुकने का रिवाज भूल गए हैं। प्रणाम दादी जी। इनका नौकर क्यों नहीं झुक रहा? मैं स्मिथ फैमिली का थोड़ी हूँ, मैं क्यों झुकूंगा? इतना घमंड अच्छा नहीं बच्चे। साइमन, तुमने इसको कुछ सिखाया नहीं है क्या? तुम्हारे घर में यही संस्कार चलते हैं? ये घर की बड़ी हैं, झुको इनके सामने। पर मैं क्यों झुकूं? मेरे लिए इन्होंने ऐसा क्या किया है? बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी का अपमान करने की? तुम्हारी दाद देती हूँ लड़के। चलो मैं ही तुम्हें रिस्पेक्ट दे देती हूँ। इस खानदान की बड़ी सदस्य आपको नमस्कार करती है। और कुछ सुनना है तुम्हें? नमस्कार करती है या बड़ाइयाँ करने का मौका ढूंढ रही है? अपने बारे में थोड़ा कम बोला कीजिए। तुम शराब, इसकी टांगे तोड़कर सबक सिखाओ इसे। मास्टर स्टीवन आ रहे हैं। अच्छा हुआ अंकल कि आप आ गए। ये नौकर हमारी फैमिली का ब्रंच खराब कर रहा है, इसे जरा सबक सिखाइए। बेटा, सबक तो तुम्हें सीखना चाहिए। खुद को हेड समझती हो, लोगों से बात तक करने की तमीज नहीं। खुद को हेड समझती हो, लोगों से बात तक करने की तमीज नहीं। बस करो, इतनी छोटी सी बात पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा जी, मुझे तो लगता है आप मेरी बात को शायद गलत ले गईं। वैसे इस एज में दिमाग जरा कम ही चलता है। हे, लगता है तुम आज मरने के इरादे से आए हो। मास्टर जी, छोड़िए इसे, वरना आप भी फंसेंगे। अपनी हद में रहो। बड़ा शौक है तुम्हें कातिल बनने का। मास्टर स्टीव, इस गवार के लिए मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, आज हमारा इवेंट है और ये कितना जरूरी है तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर तुम्हारी इस हरकत से लॉर्ड जेम्स नाराज हो गए तो मेरे पास मत आना और इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। शुक्रिया ये याद दिलाने के लिए। अगर गलती का एहसास हो गया तो थॉमस से अभी के अभी माफी मांगो। मास्टर स्टीव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्या मैंने सही सुना? मास्टर स्टीव चाहते हैं शॉन थॉमस से माफी मांगे? मास्टर, आपकी और मेरी तो अच्छी बातचीत है, पर आप इस आवारा लड़के की वजह से मेरी फैमिली से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मेरी फैमिली से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। ये सब आपको शोभा नहीं देता। मुझे ये सब पसंद नहीं। अगर आज की इस हरकत के बारे में लॉर्ड जेम्स को पता चल गया तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। शॉन, झुको और माफी मांगो। दादी, आप इनकी साइड क्यों ले रही हैं? मैंने कहा ना, झुको और माफी मांगो, वरना तुम हमारे नॉर्दर्न वैली के अंत का कारण बन जाओगे। तुम्हें लॉर्ड जेम्स ही बचा सकते हैं। मिस्टर थॉमस, माफ कर दीजिए। खुद को देखो जरा, वो कहते हैं ना, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या? चलो उठो अब। मास्टर जी, अब तो मेरे पोते ने माफी मांग ली, क्या हम क्रियाक्रम शुरू करें? आ जाओ। माफ कीजिए, मैं जरा अंदर जाकर सबको देखता हूँ। हाँ। थॉमस, तुमने डरा दिया था मुझे। अगर वो गोली चला देता तो?
भले चला देता, मैं गोली पकड़ लेता। हाँ, वाह। तुम छोटे से सिक्योरिटी गार्ड दिन ब दिन फेंकने में तेज होते जा रहे हो। इसका तराना तो देखो जरा। देखो, हम अभी शेर के बिल में हैं। तुम अपनी जबान बंद रखना, वरना हम सब फंस जाएंगे। समझे तुम? चुप रहना। हाँ ठीक है, ठीक है। ओह एमिली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओह एमिली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लिली स्वान, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बाकी की फैमिली नहीं आई? तुम बच्ची हो एमिली। ये चाइना की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है और ऐसी पार्टी में सबको नहीं, खास लोगों को बुलाते हैं। ओह, तो तुम कहना चाहती हो तुम्हारे बाकी दोस्त खास नहीं है? वो क्या है ना, सब तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं है जो पैसों के लिए बॉडीगार्ड बनकर घूमे। मैं शॉन की गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। नॉर्दर्न वैली की होने वाली प्रिंसेस। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, स्वान फैमिली और स्मिथ एक साथ आ गई है। चलो बढ़िया है। तुम चाहती भी यही थी कि तुम्हें नया स्पॉन्सर मिल जाए। क्या कहा? दोबारा बोलना। मैंने कहा तुम लड़कों का सहारा ढूंढती हो। खुद देखो, पहले लियो, फिर रॉबर्ट, और अब देखो शॉन स्मिथ को फंसा लिया। तुम जानती हो कि खुद को यूज कैसे करना है। तुम देखते जाओ, मैं अभी शॉन को बताऊंगी और फिर अंजाम तुम खुद भुगतोगे। हाँ, टाइम वेस्ट मत करो। जाओ जल्दी लेकर आओ अपने शॉन को। टेबल 39 कहाँ है? हर जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रही। बेटा, मुझे लगता है इस पे गलत लिखा है, किसी से पूछ लेते हैं। हाँ, शायद गलत पढ़ लिया हो तुमने। औक वालों, सीट नहीं मिल रही क्या? नहीं मैम, नहीं मिली। मिलेगी भी नहीं उन्हें। इस वेन्यू में सिर्फ 38 सीट्स ही हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर हम कहाँ बैठेंगे? हमारे इनविटेशन कार्ड पर तो 39 लिखा है। तुम सच में गवार हो। तुम लोगों के लिए टेबल ही नहीं है इस वेन्यू में, बैठने के लायक नहीं, तो अब वहीं खड़े रहो। सही कहा, ये तुम्हारी ऑक सिटी नहीं है, ये हमारा नॉर्दर्न वैली का हिस्सा है और यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। खड़े होने के लिए जगह दे दी, यही काफी है। तुम्हारे जैसे कितने ही लोग आना चाहते थे पर नहीं आ सके, क्योंकि अंदर आने की इजाजत नहीं। माना कि पापा ने फैमिली को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब सनराइज प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। हम आपका कर्जा उतार देंगे। हमारे साथ ऐसा सलूक मत करें। तुम्हें क्या लगता है बात सिर्फ कर्जे की है? क्या हमने कोई गुनाह किया है जिसकी सजा दी जा रही है? मेरा पोता और पोती तुम्हें वापस बुलाने आए, पर तुमने उनको बेइज्जत करके बाहर निकलवा दिया। इतनी अक्कड़ फैमिली के बीच तुम ही लाई हो। फैमिली को नीचे दिखाना गुनाह ही है। लड़ ये रहे थे, हमने तो सबक सिखाया। मुंह बंद करो, ये स्मिथ फैमिली का मामला है, बॉडीगार्ड को बोलने का कोई हक नहीं। स्मिथ फैमिली का मामला है, बॉडीगार्ड को बोलने का कोई हक नहीं। थॉमस, मैंने कहा था ना चुप रहने को। मैम, एना स्मिथ और शॉन स्मिथ ने ही हमें पहले परेशान किया, ना कि हमने। हम आपके पास इंसाफ के लिए आए थे, आपने बेइज्जत किया। लोग हंसेंगे आप पर। अच्छा, लोग हम पर नहीं तुम पर हंसेंगे। एमिली, अगर तुम उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे दे देती तो आज हमें यहाँ इतनी बहस नहीं करनी पड़ती। जेम्स लॉर्ड से मिलने का मौका मिलता, वो भी इज्जत के साथ। सिर्फ लॉर्ड जेम्स से मिलने के लिए इतने ताम झाम की क्या जरूरत है? उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा जानते हो तुम उनके बारे में, तुम्हारी औकात ही क्या है? थॉमस, अपना मुंह बंद रखो। ये सनराइज प्रोजेक्ट जाने दो ना बेटा इसे। माँ, शांत हो जाओ। मैडम, आपने जो आज किया है वो मेरे जैसे छोटे इंसान के लिए भी गलत है। पैसे कमाने का मौका कभी मत छोड़ो। ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है और हम स्मिथ कोई मौका नहीं गवाते। ये बात तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ, सही कहा आपने बिल्कुल। मैं कैसे समझ सकता हूँ कि स्मिथ फैमिली का धंधा कैसे चलता है, कैसे अपने फायदे के लिए अपने घर के लोगों को बेचा जाता है। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। पहले तो तुमने प्रेसिडेंट को अपने साथ मिलाया और फिर मास्टर स्टीव को, और अब मेरे फैमिली बिजनेस को धंधा कह रहे हो। अरे अपना गुस्सा संभाल कर रखो। हाँ, कहीं तुम्हारे अपने ही लोग तुम पर हंसने ना लग जाएं। और लॉर्ड जेम्स भी इस बात से सहमत होंगे। तुम्हें उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ, लॉर्ड जेम्स के नाम पर मैं तुम्हें इन सब से बचकर नहीं जाने दूंगा। इन सब से बचकर नहीं जाने दूंगा। लड़के में हिम्मत तो है, कैसे लगातार जवाब दिए जा रहा है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझे एक बात का डर है, कहीं इन हरकतों की वजह से इस लड़के की जान न चली जाए। सही कहा। थॉमस, अगर तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है तो अपना इलाज साइकेट्रिस्ट से करवाओ। दादी जी, हमें जल्दी इन्हें बाहर करना होगा। थोड़ी ही देर में कुछ और बकवास करने लगेगा और तब तक अगर लॉर्ड जेम्स आ गए तो। सिक्योरिटी, इस गवार लड़के को यहाँ से तुरंत बाहर फेंकवा दो। ये क्या?
मुझे बाहर कर रहे हो? बाहर फिकवाने वाले काम तो तुम्हारे हैं। थॉमस, तुम घर जाओ अब। लॉर्ड जेम्स के आने पर वापस आ जाना। थॉमस, अगर बाहर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम जाकर दरवाजे पर खड़े हो सकते हो, जो तुम्हारा काम है। बात तो सही कही। अब यहाँ रुका ही है तो किसी काम तो आएगा। सुन लिया, अब क्या करना चाहोगे? गेट पर खड़े रहोगे या यहाँ से बाहर फेंकवा दूं? मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ की VIP टेबल पर बैठूंगा। बाहर निकालो इसे यहाँ से। पूरा वेन्यू भर चुका है। तुम कौन सी VIP टेबल की बात कर रहे हो? वो है ना यहाँ की खाली टेबल। सपने में भी मत सोचना उस 0 नंबर टेबल के बारे में। वो लॉर्ड जेम्स के लिए रिजर्व्ड है। ये ज्यादा हो गया। एक सिक्योरिटी गार्ड जेम्स लॉर्ड की जगह कैसे ले सकता है? मुझे तो लगता है ये लड़का पागल हो गया है। अच्छा, चलो मैं कुछ दिखाता हूँ। हाँ, जरा देखना ये क्या है। नामुमकिन, ये VIP टेबल का पास है। इसका मतलब टेबल नंबर 0 जेम्स लॉर्ड की नहीं थी। क्या मतलब? ये लड़का फिर आखिर कौन है? कहीं ये थॉमस, ये कैसा मजाक है? टेबल नंबर 0 लॉर्ड जेम्स के लिए रिजर्व्ड है। मुझे दो, जरा मैं भी तो देखूं। इस गवार की बातों में मत आओ। इस पे आपकी हैंडराइटिंग में लिखा है और ये ओरिजिनल है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मैंने लॉर्ड जेम्स को भेजा था, तो ये इसके पास कैसे आया? हे भगवान, ये क्या है? क्या मसला है? अब क्या हुआ? 2 पल की शांति नहीं है यहाँ। मास्टर स्टीव, ये मैंने आपके हाथ में दिया था और मैंने कहा था ये लॉर्ड जेम्स को दे दीजिएगा, और अब ये कार्ड थॉमस के पास से मिला है। क्या जवाब है इसका आपके पास? मैंने आपके कहने पर ही कार्ड लॉर्ड जेम्स को दिया है। इससे आगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं क्या कहूँ? दादी जी, एम्स्टर भी जरूर इसके बहकावे में आ गए होंगे। इसके कहने पर इसे इनविटेशन कार्ड दिया होगा और अब मास्टर सच बोलने से डर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी इतनी जुर्रत! जो लॉर्ड जेम्स का कार्ड भेजा था वो तुमने रख लिया। मैं तुम्हें मरवा सकती हूँ, लेकिन लॉर्ड जेम्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। मैं तुम्हें मरवा सकती हूँ, लेकिन लॉर्ड जेम्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। पहले मेरी बात सुन लें। आपके मन में ये नहीं आया कि हो सकता है कि लॉर्ड जेम्स ने ही मुझे ये कार्ड दिया हो? ये लड़का शायद अपनी औकात भूल गया है, तभी लॉर्ड जेम्स की बराबरी करने का सोच रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जबान संभाल के। लॉर्ड जेम्स दिव्य लोक के भगवान हैं। तू उन्हें कैसे जानता है कि उन्होंने तुझे कार्ड दिया है? थॉमस, तुम हम सबको मरवाओगे क्या? जानते भी हो लॉर्ड जेम्स का कार्ड यूज करना जुर्म है। मैम, अगर आप मेरी फैमिली को जाने दें तो हम अभी शहर छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपना प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ और मेरा नाम भी प्रोजेक्ट से हटवा दूंगी। बस हमें जाने दीजिए। जाने दे तुम्हें? ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? जब से तुमने हमारी फैमिली का नाम यूज किया, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। बस बहुत हो गया। इतना नहीं चिल्लाना चाहिए। पिछली बार जो सबक मिला था वो भूल गए हो क्या? तुझे तो मैं मार के ही रहूंगा। कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो ये चल रहा है स्मिथ की दावत में। अगर लॉर्ड जेम्स ने ये सब देख लिया तो तुम न जाने उनसे कैसे बचोगे। हाँ, प्रेसिडेंट, आप सही टाइम पर आए हैं। देखिए, लॉर्ड जेम्स का कार्ड थॉमस ने चुरा लिया। इसे सजा दीजिए। दिव्य लोक की जेल में डालें इसे। तुम थॉमस को जेल करवाना चाहते हो? देख रहा हूँ तुम नॉर्दर्न स्मिथ के तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। एडम स्मिथ, आपने जो इनविटेशन भेजा है उसमें साफ लिखा है कि उसकी टेबल का नंबर 0 है, तो उसको बैठने दीजिए ना वहाँ पर। अब आप अपनी बात से पीछे हटेंगे तो आने वाले समय में कौन आपका साथ देगा? मास्टर जी, आज आप ये दूसरी बार कर रहे हैं। आज आप नॉर्दर्न वैली में थॉमस को ही बचाने आए हैं क्या? मैं तो बस बात कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आई तो अनसुना कर दीजिए, पर याद रखिएगा आपकी हरकतों का अंजाम नॉर्दर्न वैली भुगतेगा। दादी, मुझे तो लगता है ये इनकी चाल है। इन्हें हजम नहीं हो रहा कि लॉर्ड जेम्स हमारे यहाँ दावत पर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं ये लॉर्ड जेम्स की नजरों से गिर ना जाए। स्मिथ फैमिली में मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे इनवाइट किया गया तो सोचा तुम्हारा मान रख लूं, वरना तुम जैसे मेरे आसपास भी नहीं भटकते। प्रेसिडेंट रायमंड, आप शुरू से ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आप कभी बदलेंगे। मास्टर स्टीव, मैंने आपके कहने पर ही इस फैमिली को मौका दिया। अगली बार ऐसे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस तरह के इनके तेवर हैं तो लॉर्ड जेम्स को अब बताना ही पड़ेगा हमें, ताकि अगली बार वो इनसे होशियार रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
प्रेसिडेंट, लगता है कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। चुप हो जाओ। ये चीफ प्रेसिडेंट हैं कॉमर्स चैम्बर के। सदियों से देवी लोक में देवताओं के साथ रह रहे हैं। इनके साथ किसी को भी बिगाड़नी नहीं चाहिए। अब इन गवारों को जब जीरो टेबल का इनविटेशन मिल ही गया है तो क्यों ना हम उस टेबल पर इनको बैठने ही दें और जल्दी से दूसरी टेबल भी लगवा दो लॉर्ड जेम्स के लिए। हाँ हम टेबल नंबर 0 पर बैठे हैं। टेबल नंबर 0 देखो तो जरा। थॉमस, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अब जैसे कि सारी फैमिलीज यहाँ आ गई हैं, तो मैं दावत शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी जो कि सबके लिए फायदेमंद होगी। एमिली, तुम और तुम्हारा परिवार खास कर ये बात कान खोल कर सुन ले, और ये सच है कि हमारी फैमिली का राज हर जगह होगा। ऑक स्मिथ्स में एमिली के दादा 30 साल पहले व्यापार में डूब गए थे, जिसकी वजह से कम हमें 100 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इनकी बारी है कर्ज चुकाने की। सनराइज प्रोजेक्ट हमारे नाम करके। मैडम, मेरे ससुर ने आपकी फैमिली के लिए भी मेहनत की, तो सारे नुकसान की भरपाई फिर हमारी फैमिली के सर क्यों आ रही है? तुम चुप हो जाओ। नॉर्दर्न वैली के नियम शुरू से ऐसे ही हैं। अमीर को अमीर और गरीब को नोचने और गरीब बनाने के। ये कैसा फैमिली रूल है? क्या मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं देती फैमिली? तुम अजनबी हो तो तुम्हें हमारे फैमिली रूल्स जानने की कोई जरूरत नहीं। अपनी नौकरी पे ध्यान दो। थॉमस, तुम चुप रहो, दूर रहो इस सब से। मैम जो भी बोलेंगी मैं मानने को तैयार हूँ। हम 100 करोड़ चुकाएंगे किसी भी हाल में। और यही संस्कार है हमारी नॉर्दर्न वैली के। खुद से पहले परिवार का सोचते हैं हम। और अब एमिली लॉर्ड जेम्स से शादी करने के काबिल नहीं है, तो मेरा मानना है एमिली का नाम और पहचान दोनों ही ऐना को मिलनी चाहिए। ये कैसे इंसाफ की बात है? अगर ये लोग मान भी जाएं तो भी मैं इस चीज से इनकार करता हूँ। अगर ये लोग मान भी जाएं तो भी मैं इस चीज से इनकार करता हूँ। थॉमस, तुम अभी तक मेरी फैमिली के साथ खड़े रहे उसके लिए शुक्रिया। फैमिली के नियम हैं, हमें मानने होंगे। सर, ये नॉर्दर्न वैली के लोगों में जरा भी अकल नहीं है। आपको भी इनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम चुप करो। ये मत सोचना कि तुम्हारे कॉमर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट या सिद्ध भवन के मास्टर तुम्हें यहाँ से बचा पाएंगे। बेटा, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है, लेकिन अमीर घरानों में ये सब आम है। दादी जी, हम इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे ताकि फिर ये इसके जैसे हमारे सामने बोलने से पहले सोचे। एक बार मुझे प्रेसिडेंट बनने दो, फिर तुम्हारी आज की एक एक हरकत का अच्छे से चुन चुन के बदला लूंगा कि तुम अपना नाम तक भूल जाओगे। मैडम जी, आप चाहे मेरा कुछ भी करें, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी। जितना लालच आप में भरा हुआ है, एक दिन वही आपको ले डूबेगा और तब आपको पछतावा होगा। थॉमस, आज तुमने बार बार मेरे परिवार की बेइज्जती की है। मैं अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगाती हूँ। गार्ड्स, पकड़ के रखो इसे। खबरदार। आंटी जी, आप लॉर्ड जेम्स की पार्टी में उनके ही मेहमान पर हाथ उठाएंगी। लगता है आपको लॉर्ड जेम्स का खौफ नहीं। प्रेसिडेंट रायमंड, मैं देख रही हूँ आप दोनों ही इस लड़के को बचाने में लगे हुए हैं। हाँ तो हम दोनों यहाँ पर आए हैं इसलिए है। बताओ क्या करोगी? हम दोनों यहाँ पर आए हैं इसलिए है। बताओ क्या करोगी? इस लड़के में ऐसा क्या है कि प्रेसिडेंट और मास्टर दोनों बचा रहे हैं इसे? कोई तो वजह जरूर होगी ना। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सही कहा आपने। जब लॉर्ड जेम्स आएंगे तब देखूंगी मैं तुम दोनों का हशर। जरूर देखना। क्या मसला है? अब जैसा कि सब राजी हैं, तो फैसला हो गया। आज से नॉर्दर्न स्मिथ्स ऑक स्मिथ्स के सारे प्रोजेक्ट्स और सारी संपत्ति जब्त करती है और अपने नाम करती है। आप चुप खड़े क्या देख रहे हैं? आप में हिम्मत नहीं इन्हें जवाब देने की? बकवास बंद करो और दावत खत्म होने के बाद अपने सामान को पैक करके अपने घरों को भी खाली कर दो। शुक्र करो बस इतना ही मांगा है। इंटरेस्ट मांगते तो सड़क पे आ जाओ। और साथ में एमिली की पहचान और नाम हमारी फैमिली जब्त कर लेगी। हम ये बात लॉर्ड जेम्स को लिखित में दे देंगे और ऐना को पढ़ने के लिए बाहर भेज देंगे। पर ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इन शर्तों को तुम मानने के लिए तैयार हो तो तुम नॉर्दर्न फैमिली में कभी भी वापस आ सकते हो, और वो भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। मैं नहीं मानता। चलो यहाँ से। थॉमस, यहाँ से बाहर जाने का सोचना भी मत।
क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? मैं इसे बाहर ले जा रहा हूँ। अगर किसी में भी दम है तो आकर रोक ले मुझे। मिस्टर थॉमस के रास्ते में मत आइए तो अच्छा होगा। मास्टर स्टीव, प्रेसिडेंट रायमंड, देखकर अच्छा लगा कि आप इसको बचाने के लिए एक हो गए। तुम्हारी फैमिली ने नॉर्दर्न वैली में आतंक मचा रखा है, उसका क्या? उसके बारे में तुम क्या कहोगी? जानती थी ये सवाल उठेगा, इसलिए मैं पहले से तैयार थी। इसलिए मैंने जेम्स लॉर्ड को पहले ही ये फरमान भेज दिया था और ये रहा उसका जवाब। मिस मैरी लॉर्ड जेम्स की सबसे करीबी और खास देवी है और जवाब इसी लेटर में मौजूद है। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि लॉर्ड जेम्स यहाँ पर जरूर आएंगे। एमिली, तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी बीवी मेरी पोती बनेगी। हम तुम्हें शादी में बुलाएंगे। बस करो, लॉर्ड जेम्स का नाम लेकर इसे बहला रही हो। क्या तुम उनका गुस्सा नहीं जानती? मुंह बंद रखो, कोई झूठ नहीं है इसमें। ये कड़वा सच है एमिली के लिए। मैं हर चीज में एमिली से बेहतर हूँ और अब सिर्फ मैं हूँ जो स्मिथ फैमिली का नाम ऊपर करेगी। एना स्मिथ ही लॉर्ड जेम्स की बीवी बनेगी, ना कि ये एमिली। प्रेसिडेंट रायमंड, मास्टर स्टीव, थोड़ी समझ से काम ले और इस थॉमस की साइड लेना बंद करें। हमारे रास्ते के कांटे मत बने। हमारी एना लॉर्ड जेम्स की बीवी बनने वाली है। उसके बाद हम आपके फायदे का भी जरूर सोचेंगे। उसके बाद हम आपके फायदे का भी जरूर सोचेंगे। रुको, जेम्स सर ने अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया है। एमिली, जाओ जाके अपने कपड़े एना को दे दो, फिर जहाँ मर्जी चाहे तुम जा सकती हो। प्रेसिडेंट और मास्टर जी, जल्दी बताइए क्या चाहते हैं? हमारी साइड है या थॉमस की? हम आपकी साइड पर हों, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे लगता है कि आपने दिव्य लोक जाने की तैयारी कर ली। दिव्य लोक की तैयारी तो सब करके बैठे हैं। मास्टर स्टीव, आपने तो इतने साल काम किया है वहाँ पे, आप तो जानते होंगे कैसा लगेगा अगर आपको वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। तुम सारे पागल हो गए हो। मैडम, इनकी बात मत सुनो और चलो। एमिली, तुम तो चली जाओगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप का क्या? एमिली के पापा, अब हम क्या करें? हमारी तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। थॉमस सर, कहिए क्या ऑर्डर है? अब मैं अच्छी तरह से समझ गया। तुम एमिली को लेकर यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ। वाह, आप तो अच्छे आदमी निकले मिस्टर स्मिथ। आपको मेरा सलाम है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? वचन देता हूँ तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं होगा। थॉमस, तुम एमिली को यहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकते। मैं अपने परिवार की कसम खाती हूँ, तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। थॉमस लॉन, स्मिथ्स ने तुम्हें कुछ पैसे क्या दिए? तुम तो एमिली के वफादार बन गए। इतनी लायक है ये? बिल्कुल है। सुना तुमने? तो जाओ फिर, मैं भी देखता हूँ कि कहाँ तक जाओगे। शॉन, कह दो सबको, जो भी एमिली को मारेगा उसे 100 करोड़ का इनाम मिलेगा। देखती हूँ कौन बचाएगा। मैडम, मैं बस इतनी देर से आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि आप इस काबिल नहीं। कुछ ऐसा मत करो जिसका अंजाम तुम भुगत नहीं पाओ। तुम जानती नहीं हो तुमने किसको गुस्सा दिला दिया है। कितने नीच और गिरे हुए लोग हो तुम सब। लगता है सबको सबक सिखाना पड़ेगा। तुम लोग मुझे सिखाने वाले कौन होते हो? मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। कितनी हिम्मत है इस औरत में। हाँ, कहीं आप ही तो नहीं दिव्य लोक की नई भगवान? वो दिन भी दूर नहीं। एक बार मैं लॉर्ड जेम्स की बीवी बन जाऊं तो ये पूरा जहान नॉर्थरन स्मिथ फैमिली के आगे झुकेगा। तो ये पूरा जहान नॉर्थरन स्मिथ फैमिली के आगे झुकेगा। मैडम, अगर आप हमें यहाँ से जाने दें तो मैं ये सब एना के नाम करने के लिए तैयार हूँ, अपनी पहचान भी। ऐसा मत करो। मेरी बात सुनो, मैं यहीं पर हूँ, इनसे मत डरो। थॉमस, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं फंसा सकती। हम स्मिथ्स नॉर्थरन फैमिली के आगे कभी नहीं झुकेंगे। क्या?
हम स्मिथ्स नॉर्दर्न फैमिली के आगे कभी नहीं झुकेंगे। ये तुम मेरा और स्मिथ्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थॉमस, मैडम ने ठीक कहा, तुम हम में से एक नहीं हो, तुम हम सबसे ज्यादा काबिल हो। बहुत बढ़िया, ये है असली स्मिथ परिवार के संस्कार। औरत को पहचान होनी चाहिए। बेटा, तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था। नहीं, नहीं हो सकता। ये लड़की पाप कर रही है, ये हमें बर्बाद कर देगी। खड़े हुए क्या हो? पकड़ो इस लड़की को और मार दो इसे। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? अब क्या करोगी? मुझे बर्बाद करने चली थी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। रुक जाओ। थॉमस, मुझे लगा था तुम किसी से नहीं डरते, मगर यहाँ तो तुम्हारी जान अटकी हुई है। थॉमस, अगर तुम इसे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो अपने घुटनों पर बैठो। थॉमस, अगर तुम इसे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो अपने घुटनों पर बैठो। थॉमस सर, आप बैठ जाइए। घुटनों पर बैठ जाऊं? ये कभी नहीं होगा। तो मरो फिर। थॉमस! अरे ये कैसे किया? डरिए मत मैडम, मैंने कहा था ना, हाथ से गोली पकड़ सकता हूँ। नामुमकिन। खेल खत्म। मेरा भाई, मेरा पोता, तुमने मेरे पोते को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ है यहाँ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मिस मैरी, आप ही हमारी परिवार की सुरक्षा कीजिए। इस इंसान ने मेरी फैमिली के इकलौते वारिस को मार दिया है। आप ही इंसाफ कर सकती हैं। मौत तो होनी ही थी, मुझे इन सब में मत लाइए। मिस मैरी, आप ये क्या कह रही हैं? लालच आप पर इतनी सवार है कि अपने फायदे के लिए सब कुछ भुला दिया है। दूसरों की बलि दे देना और पहचान चुराना और देवताओं को गुलाम समझना सभी संगीन जुर्म है। शॉन को मारकर उसकी सजा दी है और अब तुम्हारी भी यही सजा है। मिस मैरी, आप हम पर दया दिखाइए। आप इसकी बातों में मत आइए। मैं गवाही देता हूँ कि थॉमस सर सही कह रहे हैं। मैं खुद भी यही कहना चाहता हूँ। अम्मा, अब आप क्या कहना चाहेंगी? ये तीनों मिले हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये लॉर्ड जेम्स देखे। वो हर चीज यहाँ आकर समझेंगे। अब वो ही हमारी फैमिली की मदद कर सकते हैं। लॉर्ड जेम्स का इंतजार है, पर वो तो यही थे। इसका मतलब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम ही लॉर्ड जेम्स हो? तुम ही लॉर्ड जेम्स हो? मैं प्रेसिडेंट रायमंड आपकी सेवा में हाजिर। मैं सिद्ध भवन का मास्टर स्टीव आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तुम दोनों ने पहले ही भांडा फोड़ दिया, ये गलत बात है। लॉर्ड जेम्स, आप शांत हो जाइए। और वैसे भी हम दोनों अब एक्टिंग करके थक गए हैं। आपकी एक्टिंग कमाल की थी। ओक स्मिथ में ना ही किसी को पता चला और ना ही किसी को खबर हुई। आप ही लॉर्ड जेम्स हैं। झुको और अच्छे से उन्हें नमस्कार करो। लॉर्ड जेम्स, नॉर्दर्न फैमिली का क्या करना है अब? नॉर्दर्न फैमिली बहुत ही लालची और घमंडी है। इनको हेड बनाना सबसे बड़ी गलती थी। दर्जे छीन लिया जाए इनसे और इनकी सभी इंडस्ट्रीज पर रोक लगा दिया जाए। सभी सदस्यों को दोषी करार दिया जाए, सख्त सजा दी जाए। एना, तुम जाके लॉर्ड जेम्स को मनाओ। लॉर्ड जेम्स, मैं भीख मांगती हूँ, मेरे परिवार को बख्श दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आपकी गुलाम भी बन जाऊंगी। लॉर्ड, तुम्हें बड़ा शौक है ना आदमियों से खेलने का, तो जाओ आदमियों से ही खेलो, बेहया। और ये लिली, इसको भी अपने साथ ले जाओ। मैडम, चलिए घर चलते हैं। बेटा, लॉर्ड जेम्स से बात तो करो ना। थॉमस, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ही लॉर्ड जेम्स होगे। कोई नहीं सोच सकता था, पर तुम मुझे अब भी वही छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड समझती हो ना? वो शायद तुम सही कह रहे हो। मैं अभी समझ नहीं पा रही।
पर उम्मीद है तुम मुझे सब ठीक करने का मौका दोगे। छोड़ो, मैंने इन बातों को दिल से नहीं लगाया और तुम भी ये सब भूल जाओ, ठीक है? ख्याल रखना अपना। चलता हूं। तुम मुझे अब प्रोटेक्ट नहीं करोगे क्या? मेरी पहचान सामने आ गई, अब मेरा यहां रुकना मुमकिन नहीं है। पर चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थॉमस! क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लॉर्ड जेम्स, मैं तो पहले से ही जानता था आप कोई आम इंसान हो ही नहीं सकते। क्या आप हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर ही लॉर्ड जेम्स, क्या आप मुझे दिव्य लोक में कोई नौकरी दिलवा सकते हैं? मतलब सिक्योरिटी गार्ड या टॉयलेट साफ करने की भी चलेगी। पुराने टाइम की खातिर बस तुम्हें टॉयलेट साफ करने की नौकरी दे रहा हूं। शुक्रिया लॉर्ड जेम्स। थॉमस नहीं, लॉर्ड जेम्स, मैं हार नहीं मानूंगी। थोड़ा और प्रेशर दो। हाँ, इधर लॉर्ड जोर से। जेम्स, हाँ? जापानी सोसाइटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और वो फ्लू अब पूरी तरह रिकवर करवा दिया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शुरू करो। अरे वाह, अब आप हमसे प्यार से बात करने लगे हैं। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मैं जानता हूँ तुम दोनों के लिए कितना मुश्किल था। हाँ, पर कल मैं तुम दोनों को आइलैंड लेकर जाऊंगा। सच में? हाँ। बताइए। हाँ, ये बताओ तुम दोनों के पास स्विमिंग सूट्स तो है ना? अब वो वाले हैं जिसमें फिगर ऐसी दिखती है, बिल्कुल अप्सरा जैसी। एक काम करो, मुझे अभी पहन कर दिखाओ। चलो जाओ, जल्दी से पहन कर आओ। आप मजाक कर रहे हैं ना? अच्छा। तुम लोगों ने जाना है या नहीं? क्यों नहीं? फ्री की ट्रिप कौन मना करता है सर, खुद सोचिए। चलो करो मसाज। लॉर्ड जेम्स, देवियों की प्रतियोगिता खत्म हो गई है और आपकी स्टूडेंट चुनी गई है। मेरी स्टूडेंट? अंदर लाओ जरा, मैं भी देखूं। सुंदर है। अंदर आओ। मैंने सुना है कि लॉर्ड जेम्स आइलैंड पे जा रहे हैं। क्या मैं भी चल सकती हूँ?